अच्छा, चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके आप बता सकती हैं कितने एमसीक्यूज हो चुके थे हमारे क्लास में? 30 तक शायद हो चुके थे आपके। ये 31 से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। 31 में है, सबसे पहले हमें दिया गया इंटीग्रल 1/x अंडर रूट x² - 1। ये किसका है हमारे पास? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 32। 32 में उसने इंटीग्रल sin 2x का बोला है। तो इसको जो है वो हमने कैसे निकालना, हमें पता है sin 2x का जो इंटीग्रल होता है वो -cos 2x, और जो उसका डेरिवेटिव होता है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो ये जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है -कोसेकंड स्क्वायर 2x का। इसका आएगा cot 2x/2, क्योंकि कोसेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो -cot x होता है, जबकि यहाँ पे 2x है इसका एंगल। तो हमारे पास cot 2x आएगा, और नीचे इसके डेरिवेटिव जो होगा वो नीचे चला जाएगा। इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेम वही उसने 34 में भी दिया हुआ है। अब इसमें कॉट हमारे पास आएगा, cot 2x और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। आगे है sin ऑफ ax। इसका इंटीग्रल होगा -cos ऑफ ax। फिर हमने एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने नीचे लिखना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 36 वाला एमसीक्यूज है जी। हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स बेसिकली हमारे पास जो होता है वो टेन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स जो होता है वो 10x होता है, और जहाँ पे 2x है इसका एंगल तो हमने tan 2x लिखना है, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 37। हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल, ऊपर है जी sin 2x और नीचे है sin x इसके डिनोमिनेटर में। सबसे पहले हम ऊपर वाले को भी सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2sin x cos ऑफ x, और नीचे है हमारे पास sin x। तो ये sin x से कट गया, हमारे पास टू कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और cos ऑफ x d ऑफ x। अब इसका इंटीग्रल जो होता है वो sin x होता है, इंटीग्रल cos ऑफ x का sin x। तो जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा 2 sin x, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास tan π/4 d ऑफ x। tan π/4 एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे और इंटीग्रल इसके ऊपर करेंगे। अब इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में इन्वर्स होते हैं जी एक दूसरे के, तो ये कट जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है करेक्ट, x tan π/4, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास 39 है। इसमें हमने क्या करना है, साइन पी जो है वो एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है, और 1/cos स्क्वायर जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और सीकेंड एक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है हमारे पास वो tan x होता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी माइनस को हम इंटीग्रल से बाहर लिख देते हैं जी, और हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं।
साइन एक्स का वो बनता है जी कॉज एक्स, उसका जब हम इंटीग्रल लें, सॉरी माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, और माइनस माइनस दोनों हमारे हो जाएंगे प्लस। तो जो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट, वो बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 41 से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। 41 में भी हमारे पास इंटीग्रल साइन 3x है, तो इसका माइनस कॉस 3x, और नीचे हमने उसके एंगल का डेरिवेटिव लिख देना है 3। तो जो और प्लस जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका ऑप्शन भी हमारे पास क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास 42 है, हमने क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देना है दोनों टर्म्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स है हमारे पास, एक ई पावर एक्स वाली है जी, और एक हमारे पास इंटीग्रल वाली है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाली है। तो हमने क्या करना है, अलग अलग पहले अप्लाई कर देते हैं दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन एज इट इज आता है, और जो इतना भी हमारे उसके बाद के डेरिवेटिव वो हमने इसकी लिखने होता है डिनोमिनेटर में, और डेरिवेटिव जब एक्स का लेंगे तो वन आ जाएगा, और लॉग ऑफ ई भी हमारे पास वन ही होता है, और यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेट इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉज ऑफ एक्स होता है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा ई एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स और प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट होगा। यहाँ से मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ई एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 43। 43 के अंदर देखें जी, हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल में 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम लोगों को पता है कि ये जो होता है ये बेसिकली tan इनवर्स का हमारे पास होता है, उसमें हम लोग लिखते थे 1/a tan इनवर्स x/a। ये हम लोग उसका लिखते थे जब हमारे पास इस तरीके से आता था, यहाँ पर a का स्क्वायर जब आता था। तो यहाँ पे अब 1/a से मुराद यहाँ पर है 3, तो 1/3 tan इनवर्स x/3, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ना 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमारे पास जनरल जो होता है ना फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब हमारे पास फंक्शन दिया जाए और उसके ऊपर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद और नोमिनेटर में, तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ उस फंक्शन का। अब हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। आपको समझ आ रही है सबको? अनम्यूट करके मुझे इसका जवाब दें जरा। परवाह आपको समझ आ रही है बच्चे? कोई मुझे रिस्पॉन्स तो देना आप लोग। फरवा, आपको मेरी बात की समझ आ रही है? आमना, आपको आ रही है आवाज? नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी 1/x² यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पावर रूल लगा देना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पावर रूल हम अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे देखें जी, एक्स -2 d ऑफ एक्स। अब हमने पावर रूल के मुताबिक इसको पढ़ा है, एक्स की पावर -2 + 1, और नीचे -2 + 1 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर, वो आएगा -1/x + c। क्योंकि ये जो है -1 आ जाएगा, और वो हमारा नेगेटिव जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमारा पावर रूल अप्लाई होगा। पहले फंक्शन का लिखेंगे 2x + 3 की पावर n+1, और नीचे हम इसका n+1, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर है फिर 2 आएगा यहाँ पे इसका। विदाउट पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने 8 देना चाहिए था, यहाँ पर 8 नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ी मिस्टेक शायद उनसे हो गई हुई है। चले हम इसको 8 करके कर लेते हैं इधर। फिर 8+1 और 8+1, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन होगा 2x + 3 पावर 9 ऊपर, और नीचे हमारे पास 8 और 1 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फंक्शन दिए हुए हैं जी। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें 47 में, 47 में देखें, e⁻x हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, और एक हमें साथ में ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। अगर हमारे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, और प्लस फिर हम उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 47 के अंदर, तो हमारे पास ये फंक्शन है जी, e⁻sin ऑफ x है। अब हमें कॉज ऑफ एक्स ये दिया गया है, कॉज ऑफ एक्स, ये इसको हम लिख लेते हैं कॉज एक्स, और साथ में d ऑफ एक्स। अब देखें, अगर फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन एज इट इज है और log ऑफ e1 होता है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो हम फंक्शन को एज इट इज लिख के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। तो जो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा वो e⁻sin x + c होगा। तो इसका जो करेक्ट है वो हमारे पास डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन गिवन है और उसका साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो फिर हम इंटीग्रल जो होता है वो फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल है जी, x⁻−1, और ये हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऑप्शन आता है इसका पावर हो 1, तो हम उसको लॉग फॉर्म के अंदर लिखते हैं। लॉग फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे जी, 61 को। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये 48 वाला जो हमारे पास बनता है वो बनता है इंटीग्रल 1/x d ऑफ x। तो जब ये ऐसा हो तो log of x + c, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फॉर x ≠ = 1। जब हम फंक्शन लें n, और मतलब पावर फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव हो, तो हमने क्या करना है, उसको, उसका ऊपर जब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, 46 बता दूं, वो समझ नहीं आई आपको, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ 1 दफा। 46 <clears throat> 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 46 <clears thro
46। 46 में उन्होंने आपको जो है ना यहाँ पे मिस्टेक उन्होंने कर दी है, ऊपर एन दे दिया है। एन नहीं है यहाँ पर, 8 है। जब आप 8 करके इसको करेंगे सॉल्व तो फिर वो आपका हो जाएगा। मैंने इसके अंदर करेक्शन करवाई है। 46 के अंदर उधर उन्होंने ऐसे एन लिख दिया हुआ है, एन नहीं लिखना आपने, 8 लिखना है और उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है, देन वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा कोई है एमसीक्यूज तो मुझे बताएं फिर, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। 49 तक आपको क्लियर है? फोर्टी नाइन तक देख लें एक दफा, अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे बताएं। चलें 49 से फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं जी। 49 वाला हमारा पास है जी, फंक्शन दिया हुआ है, पावर रूल इसके ऊपर जब हमारा डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना है। तो जो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास वो आएगा बी वाला, क्योंकि फंक्शन है n+1 और नीचे भी n+1 और कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, हमारा बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 50। इंटीग्रल है जी हमारे पास, अंडर रूट के अंदर है 2x+3, और इधर बाहर जो है हमें दिया गया है 2d(x), यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, पावर रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। 2x+3 है तो 1/2 है ना, पहले इधर इसको लिख देते हैं 2 dx। 2 हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर 2 बाहर ले आते हैं, और इधर 2x+3, ऊपर 1/2 +1, और इधर भी 1/2 +1। ठीक है। यहाँ पे बाकी हमने क्या करना था, इसका लेना था विदाउट जो पावर है, हमने डेरिवेटिव लेना होता है जो कि डिनोमिनेटर में लिखते तो वो 2 आना था। तो ये 2 2 के साथ कट जाता है। तो इसको अब हम सॉल्व करें अगर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2x+3 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, 3/2, और नीचे भी हमारे पास 3/2 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3/2 हमारे पास यहाँ पर 3/2, हाँ जी। इसको 2x+3 की पावर है हमारे पास 3/2, और डिवाइड में हमारे पास आया है 3/2। तो जो इसको ऑप्शन आएगा 2x+3 की पावर 3/2, और इसको हम इस जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमने इसको इन्वर्स करके लिखना है 2/3। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 50 का 2/3 इंटू 2x+3 की पावर 3/2। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 51। हमारे पास tan x है, फंक्शन दिया हुआ, अब उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हमारे पास। तो
जब फंक्शन, हमने इधर फार्मूला जनरल पढ़ा था ऐसे, जब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे फंक्शन हो, तो हम उसको लिख सकते हैं log f ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये देखें यहाँ पे एफ प्राइम एफ एक्स ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, तो हम log ऑफ टेन एक्स इसको लिख सकते हैं प्लस सी। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 52। 52 में देखें सीकेंड क्यूब है यहाँ पे, और कॉज ऑफ सॉरी साइन क्यूब है और कॉज ऑफ एक्स है। अब देखें साइन का डेरिवेटिव कॉज मौजूद है, साइन 3x, और यहाँ पे ये कॉज इसका डेरिवेटिव है। जब इस तरह का भी आ जाए, हमने जनरल पढ़ा था, जब हमारा फंक्शन आ जाए और साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाए तो पावर रूल में, तो हमने ये अभी पढ़ा है ये वाला उसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे साइन 3+1 और नीचे 3+1, और अगर कुछ एंगल होता तो फिर हम एंगल का भी डेरिवेटिव इधर लेते। तो साइन 4/4 एक्स, साइन 4x/4, ये ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट बनता है। नेक्स्ट देखें हमारे पास 53 जो है, उसके अंदर भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। एक दफा मैं नेक्स्ट है हमारे पास, इसको एक दफा मैं रिमूव कर लूं स्क्रीन को। ये सारे फार्मूलाज आपने याद करने हैं इसको। आज आपने चैप्टर नंबर जो 3 है ना, इसके सारे एमसीक्यूज जो हैं उनकी उनकी प्रैक्टिस करनी है हाथ से। एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी, दूसरा आपके ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। 117 है इस पीडीएफ के अंदर चैप्टर नंबर 3 से। अब 53 जो है हमारे पास एमसीक्यूज, उसके अंदर देखें एक्स 1/x है, उसका लॉग जो है वो एक्स मौजूद है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ 53 का, वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फंक्शन हमारा मौजूद है और यहाँ पे हम लिख देते हैं log ऑफ एक्स, और log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन होता है उसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना होता है। तो 1 है इधर, तो 1+1, और नीचे भी हमारा 1+1, तो log ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे दिया गया, इसको देखें तो हमारे पास x+2 है यहाँ पर। अगर इसमें x+2 और x-2 करके हम इसको सॉल्व करें, x+2 और x-2, यहाँ पर x+2 डी ऑफ एक्स। अब x+2 डिवाइडेड बाई x+2 -2 ऐसे ही, और 1/x+2। अब ये आ जाए, यहाँ पे डी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये आपस में कट के 1 हो गया, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको, यहाँ पे रह जाएगा डी ऑफ एक्स -2 इंटीग्रल 1/x+2। ये बेसिकली हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बन गई है ना, तो उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके जाने के लिए ये किया है, x+2 और -2 भी। तो ये यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे आ गया x माइनस, ये 2 है, और ये x का log 1 मतलब डी ऑफ एक्स ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ हम लिख सकते हैं x+2। तो और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आएगा वो हमारा सी करेक्ट होगा, x-2 log x+2 प्लस सी। आगे है साइन एक्स। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास फंक्शन साइन है और उसका डेरिवेटिव कॉज है, यानी एफ ऑफ एक्स ये है, एफ प्राइम ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम उसका पावर रूल लगाएंगे। तो फिर साइन
एक्स का 1+1 और नीचे भी 1+1, तो हमारे पास साइन स्केयर एक्स और डिवाइडेड बाय 2 + c। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास है जी फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन है हमारे पास, एक उसका जो है वो डेरिवेटिव है यहाँ पर। तो मैं इसको रिमूव कर दूं। पर वह जितने बच्चे प्रेजेंट है इनकी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का। यहाँ पे देखें, हम लोगों ने अलग अलग जब अप्लाई करना है f(x) में, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे 56 का जो है, यहाँ पे इधर कोई मिस्टेक है मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए 56 के अंदर। अब देखिए tan−1x, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है बेसिकली, इसको एक दफा मैं बाहर लिख दूं। इसका जो है ना हमारे पास फंक्शन tan−1x का, वो होता है 1/1 + x², डेरिवेटिव इसका अगर लें हम। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और अगर इसका भी लें तो वो हमारे पास e(x) होता है। बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव e(x) ही होता है, ये इसके साथ ही आएगा हम लोगों का। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास बनता है वो डी बनता है, क्योंकि फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास 1 + x²। तो 56 का जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई कर देना है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 में 1 ऐड करें तो 3/2, और प्लस एक्स अलग अलग अप्लाई करके इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे 57, तो वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 58। 58 में भी हमने पावर रूल अप्लाई करना है, 1/2 में +1 करना है, और नीचे भी 1/2 +1, और फिर हमने जो विदाउट पावर का डेरिवेटिव है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये आपका 58 वाला भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सीकेंड स्केयर एक्स। सीकेंड स्केयर एक्स बेसिकली tan x का होता है हमारे पास। इसका सीकेंड स्केयर एक्स का tan x होता है, तो वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 60। आज हमने जो है वो 60 MCQs डिस्कस करने थे, जो कि आज के हमारा लास्ट है। इसको हम करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - x²। अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं ये किसका था। ये बेसिकली हमारे पास साइन इनवर्स का था, साइन इनवर्स एक्स का था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं d(x). अब a² को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि अगर हम इसका ऐसे लेंगे, यहाँ पे देखें ना 5 का स्क्वायर, और माइनस, एक मिनट, ये ओवरऑल स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे रिमूव कर दूं एक दफा मैं। √5 अगर हम इधर लिखें, क्योंकि उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 5 आएगा यहाँ पर।
हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर हम अंडर रूट 5 का स्केयर लिख दें, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये 5 बन जाएगा और ये एक्स स्केयर, इसका मतलब है ये हमारा ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए होता है, तो ए हमारा अंडर रूट 5 है। तो इसका जो 60 है उसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो डी होगा यहाँ पर, डी। ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा, और इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग, आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने हो तो फिर मुझसे आप रब्ता कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा याद रखिएगा।